बाहर से चमचमाती बिल्डिंग लेकिन अंदर से बदहाल फ्लैट, कमजोर दीवारें, सीलन वाली छत, जर्जर ड्रेनेज, बेबस कस्टमर और सीना जोरी पर उतरे बिल्डर। ये मंजर तो अब आम है। ऐसे में क्या करे घर खरीदार? क्या अपनी किस्मत को कोसकर चुप बैठ जाए या आवाज उठाए? पैसा है तो संभव में आज बात उन विकल्पों की जिनसे आप लगा सकते हैं बेईमान बिल्डरों के होश ठिकाने और अपने पैसे की पूरी कीमत वसूल सकते हैं। मेहनत की कमाई से खरीदे घर पर खर्च की गई पाई पाई फिजूल लगने लगती है जब आपको अपने ही घर में सुकून कम और फिक्र ज्यादा मिले। अपना घर है तो फिर फिक्र किस बात की? लेकिन मैं जिस फिक्र की बात कर रही हूँ ना, वो अलग अलग फॉर्म में आपको घेर सकती है। जैसे कि दीवार में सीलन के बदरंग धब्बे, एक कील ठोकने पर भरभरा के पूरा दीवार जो है उसे सीमेंट झड़ने लगे। बिल्डिंग में 2 लिफ्ट बस कहने को हो, क्योंकि हमेशा उनमें से एक खराब रहती है और कभी शायद दूसरी भी। घर का जो एरिया प्रॉमिस किया गया था फ्लैट उससे छोटा लगे। फायर सेफ्टी के नाम पर बिल्डिंग में अलग से सीढ़ियों का इंतजाम ना हो, आग की इमरजेंसी से निपटने में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बदहाल दिखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारी कमियों के लिए आप बिल्डर को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के घर बनाने और बेचने में हमारे देश के बिल्डर्स को पीएचडी हासिल है। इसकी वजह है हमारी और आपकी चुप्पी। एक बार हाथ में घर आ जाए उसके बाद लगता है कि कौन बिल्डर से सब स्टैंडर्ड क्वालिटी और वादा की गई फैसिलिटीज के लिए माथापच्ची करे। होना हवाना तो कुछ है नहीं। फिर ये डर भी कि कौन ठाने बिल्डरों से लड़ाई। अकेली लड़ाई कैसे लड़ी जाए? फिर कानूनी लड़ाइयां चलती भी तो सालों साल तक है। तो क्या करें आप? नेशनल कंज्यूमर फोरम ने 2014 में वादे के मुताबिक लिफ्ट की सुविधा नहीं देने पर बिल्डर को मेंटेनेंस के पैसे वापस करने का आदेश दिया। एम्बेंस आइलैंड अपार्टमेंट ओनर वर्सेस राज सिंह गहलोत एंड अदर्स के केस में 66 होम ओनर्स को बिल्डर से 2 साल के वसूले गए मेंटेनेंस का 70% हिस्सा विद इंटरेस्ट वापस किया गया। बिल्डर को लगभग 88 करोड़ रुपए की चपत लगी, ऊपर से लीगल फीस भी देनी पड़ी अलग से। बिल्डर को ये 66 होम ओनर इसलिए नेशनल कंज्यूमर फोरम ले गए थे क्योंकि उसने किए गए वादे के अनुसार लिफ्ट कम लगवाए और जो लिफ्ट लगे थे उनकी क्वालिटी बेहद खराब थी। इसलिए घर खरीदार को स्टैंड लेना जरूरी है। कुछ होगा नहीं, उल्टे समय जाया होगा, ये सोचकर अगर आप बिल्डर की वादा खिलाफी को सहते रहेंगे तो आधे अधूरे प्रोजेक्ट यूं ही आपको थमाता रहेगा। आप सिविल कोर्ट से लेकर कंज्यूमर फोरम, यहां तक कि अब तो रियल एस्टेट के रेगुलेटर रेरा के पास भी पावर्स हैं बिल्डर की खबर लेने के लिए। रेरा केवल रियल एस्टेट पर फोकस करता है, इसलिए यहां पर जल्द समाधान मिलने की उम्मीद रखी जा सकती है। तो क्या कर सकते हैं आप? अगर सोसाइटी के एक फ्लैट में दिक्कत है तो औरों में भी वही दिक्कत होगी। एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे लोगों का एक एसोसिएशन बनाइए और लड़िए। ज्यादा लोग एक पर भारी पड़ेंगे। लीगल फीस के खर्चे को भी आप आपस में बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और भी खर्चे हैं जिसे आपको बांटना पड़ेगा, जैसे कि अगर घर के एरिया को लेकर समस्या है, यानी बिल्डर के प्रॉमिस साइज और डिलीवर्ड साइज में आपको लग रहा है फर्क है, घर छोटा है, तो आर्किटेक्ट से एक कैलकुलेशन आपको लेनी पड़ेगी। इसी तरह अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और मटेरियल में कमी है तो आपको किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से रिपोर्ट तैयार करवानी पड़ेगी और इसमें भी खर्चा लगेगा। एसोसिएशन होने का फायदा रहेगा, इन खर्चों को आप शेयर कर पाएंगे। इस तरह की रिपोर्ट आपकी शिकायत और लीगल नोटिस का आधार बनती है, तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही। रेरा कानून के सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 के तहत अगर फ्लैट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई खराबी है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी बिल्डर की है। खराबी साबित होती है और शिकायत के 30 दिन के अंदर अगर बिल्डर शिकायत दूर नहीं करता है तो रेरा घर खरीदार को मुआवजा दिलवा सकती है। कंज्यूमर कानून के सेक्शन 211 के मुताबिक अगर किसी भी सामान में खराबी है या उसे जो बताकर बेचा गया वो उस पैमाने पर खरा नहीं उतरता है तो उसे सेवा में कमी माना जाएगा। कंज्यूमर कानून में घर को एक सर्विस माना गया है जो बिल्डर आपको देता है और सर्विस में कमी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के दायरे में ही आएगी। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस एम.के. गुप्ता के केस में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ कहा गया है कि एक बिल्डर या तो घर खुद बनाता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर को देता है और बनवाता है और उसके बाद इसे डिलीवर करता है, यानी वो एंड कंज्यूमर तक एक सर्विस पहुंचा रहा है और उसे कंज्यूमर कानून सर्विस प्रोवाइडर मानेगा। उसकी सर्विस में कमी को कंज्यूमर के साथ वादा खिलाफी माना जाएगा।
सेवा में कमी की शिकायत रेरा में भी दर्ज कराई जा सकती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत भी आप मुआवजे का हक रखते हैं। खराब क्वालिटी का घर या उसमें खराबी को अनफेयर इसलिए माना जाएगा क्योंकि आपको प्रोजेक्ट के पैम्फलेट में प्रोजेक्ट की सुनहरी तस्वीर दिखाई गई, गुमराह किया गया, आपको सुंदर गार्डन, क्लब हाउसेस जैसी सुविधाएं दिखाई गई, लेकिन जब घर का पोजेशन मिला तो ये सारी सुविधाएं छूमंतर थी। ऐसे में आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के तहत बिल्डर से जवाब मांग सकते हैं और कंज्यूमर फोरम जाएंगे तो मुआवजा भी मिलेगा। याद रखिए, आप वो मांग रहे हैं जिस पर आपका हक है। आपने सामान खरीदा है, उसमें जो खराबी है उसे ठीक किया जाना चाहिए, और अगर बिल्डर खामियों को ठीक करने के लिए राजी नहीं है तो खामियाजा बिल्डर को भुगतना चाहिए, ना कि आपको।